जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर नंबर 2 बेटा जी हमने आज स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो है चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है और इसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम यानी इसी में से एक डेफिनेशन निकलती है। इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम में क्या है जी? अ नंबर सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डाटा। यानी एक ऐसा नंबर यानी एक ऐसा सिस्टम है नंबर्स का जिसमें हम न्यूमेरिक डाटा को शो करने के लिए मुख्तलिफ जो है आइडेंटिटीज को मुख्तलिफ चीजों को उसके अंदर यूज करते हैं क्वांटिटीज को। ठीक है, वी ऑल आर फेमिलियर विद डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी तक जो हम नॉर्मली न्यूमेरिक जो है नंबर सिस्टम से वाकिफ हैं वो सिर्फ और सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम है। ठीक है, जबकि वेयर एज ईच नंबर कंसिस्ट ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, यानी दुनिया का कोई भी नंबर है वो 0 से 9 के दरमियान जितने भी नंबर हैं इन्हीं के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ऐसे ही है ना, इनके अलावा तो कोई डिजिट नहीं है, तो इसे डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया, इसे क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। तो जबकि कह रहा है इन अ कंप्यूटर सिस्टम अदर नंबर सिस्टम्स आर आल्सो यूज्ड। हमारे पास और भी बहुत सारे यानी तीन और हैं। कौन कौन से? बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। तो उनको हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे और पहले तो आज हम इनकी डेफिनेशंस और थ्योरी के हवाले से बात करेंगे, फिर इंशाल्लाह जो है इनकी कन्वर्जन को भी देखेंगे। वैसे एक दो एग्जांपल्स इन्होंने बीच में भी दी हुई है, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन आपको नंबर सिस्टम की पता चल गई। ठीक है, नंबर सिस्टम क्या है? ये पहली लाइन इसकी जो है मेरा ख्याल है फर्स्ट टू लाइंस 0 to 9 तक, यानी फर्स्ट से लेके आ नंबर इज से लेकर ठीक है, यहां से लेकर जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ले जी, ये अ नंबर सिस्टम से लेकर ये 0 तक, यहां तक जो है समझ लीजिए आपकी एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम नंबर्स को यूज करते हैं। क्लियर होगी बात? वेट कीजिएगा जी बेटा जी। तो अब आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की तरफ। डेसिमल की डेफिनेशन वगैरह आ रही है हमारे पास। डेसिमल क्या है? एक ऐसा नंबर सिस्टम है, द नंबर सिस्टम वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। इसको हम क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। ठीक हो गया? तो कह रहा है जी एक मिनट, ये एक और बच्चा आ गया मेरे पास। अच्छा जी, सो कह रहा है जी डेसिमल नंबर सिस्टम, द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज बेस 10। इसकी बेस क्या होती है? 10 होती है। एज इट यूजेस 10 डिजिट्स, क्योंकि इसके अंदर 0 से लेकर 9 तक जो है 10 डिजिट्स इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए ये डेसिमल नंबर डेसी फॉर 10, डेसी 10 को ही कहते हैं। ठीक हो गया? ईच पोजीशन रिप्रेजेंट्स अ स्पेसिफिक पावर ऑफ बेस। ठीक है, यानी पोजिशनल नंबर सिस्टम है। यानी अगर सपोज करें आपके पास 34 जो है रकम है, अगर 3 और 4 की जगह हम उसको बदल दें तो वो वैल्यू ही बदल जाएगी, वो रकम ही बदल जाएगी। ठीक हो गया? तो एग्जांपल दे रहा है हमारे सामने, लेट्स से एग्जांपल दे रहा है 892 यानी 892, ये एक फिगर है हमारे पास 892। अगर ये फिगर है तो आप जरा गौर करें, ये जो 8 है ये 2 सेकंड जो है डेसिमल प्लेस पर है और आपके पास जो 9 है वो 1 डेसिमल प्लेस पर है, इसलिए 10 की पावर जो है वो आप देख सकते हैं कि 10 है। ठीक हो गया? 1 है। और यहाँ पर जो 8 है चूंकि 2 डेसिमल प्लेसेस पर है इसलिए उसकी जो पावर आप देख सकते हैं 2 है। और जो ये 2 है ये 0 पर खड़ा है, तो इसलिए इसकी जो 10 की बेस है वो 0 है। ठीक हो गया? अगर आप इनको सॉल्व करें तो अगर सपोज करिए 10 रेज़ टू पावर 2 कितना होता है? 200। ठीक है ना? सॉरी, 10 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है कि 100। तो 100 से अगर 8 को मल्टीप्लाई करें तो 800 हो जाएगा, ये 800 हो गया। इसी तरीके से 10 रेज़ टू पावर 1 क्या होता है? 10 ही होता है, तो 90 हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा। और 10 रेज़ टू पावर 0 मतलब 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। तो यानी कि ये एक ऐसा पोजिशनल नंबर सिस्टम है। ये बेसिकली एक पावर मेथड आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की हुई है उन्होंने, कि इस तरीके से हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इस नंबर को। ठीक है? अच्छा जी। बचपन में आप लोगों ने यूनिट 10, 100 और 1000 पढ़ा था, ये बिल्कुल वही चीज है। और आपको पता है कि यूनिट हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड से शुरू होता है, ऐसे ही है ना? यूनिट हमेशा राइट साइड से, फिर मोस्ट जो बड़ी वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड की तरफ चली जाती है। इसी तरीके से 1247 एक वैल्यू आपके सामने रखी हुई है। जो वन जो फिगर है, जो वन की वैल्यू नंबर है, न्यूमेरिक वैल्यू है, ये इसकी पोजीशन क्या है? 10 रेज़ टू पावर 3 है, यानी कि ये इसका डेसिमल नंबर 3 है।
और इसी तरीके से 2 जो है वो वैसे ही 100 पे खड़ा है, यानी कि वो 1000 और वो 200 पे, और सॉरी 100 और उसके अलावा 10th और ये यूनिट, ठीक है। यूनिट मतलब 10 रेज़्ड टू पावर 0, यानी ये 1। तो आप देख सकते हैं कि हम इन नंबरों को आगे पीछे करके जो है अगर करते हैं तो हमारी रकम यानी वैल्यू ही चेंज हो जाती है। तो इसीलिए डेसिमल क्या हो गया, एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। क्लियर होगी बात जी? और हमारे सामने एक उसने डू यू ने भी दिया हुआ, कह रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड हिंदू अरेबिक और अरेबिक या नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स, यानी हिंदू अरेबिक, यानी इंडिया में इसका नाम शायद इस तरह से रखा गया है। बहरहाल जी, दूसरा नंबर सिस्टम हमारे पास आ रहा है जी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इसको क्यों कहते थे, उसकी बेस 10 थी। अब हमारे पास जो दूसरा नंबर सिस्टम आ रहा है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मतलब 2, बाइनरी नंबर सिस्टम हैज बेस 2 एज ऑल द नंबर्स इन दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट है, 0 और 1। सो डिजिटल कंप्यूटर्स यूज दिस सिस्टम टू स्टोर डाटा। हमारे पास जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब के अंदर बाइनरी नंबर सिस्टम ही इस्तेमाल होता है। योर नेम इज इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, यानी आप कीबोर्ड से जो भी की टाइप करते हैं, अल्फाबेट्स टाइप करते हैं। बट फॉर अ कंप्यूटर ईच अल्फाबेट हैज सम बाइनरी वैल्यू, यानी कंप्यूटर में जब आप एंटर करते हैं, कोई की प्रेस करते हैं, तो वो की अंदर रिप्रेजेंट किस तरीके से होती है, वहां पर उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो बाइनरी के अंदर ही होती है, यानी 0101 की डिफरेंट कॉम्बिनेशन में होती है। मिसाल दे रहा है आपको कि द बाइनरी वैल्यू ऑफ लेटर ए, यानी जो कैपिटल ए है, उसके लिए ये 01000001 ये एक नंबर है जो रिप्रेजेंट होता है एंड इट्स डेसिमल वैल्यू, और इसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो ये 65 के इक्विवेलेंट होता है, यानी कि आस्की न्यूमेरिक सिस्टम है बेसिकली। देखो ना, अब ये बाइनरी है, ये एक नंबर है 01 और पेंटा 0 और फिर 1। अब सवाल ये है कि ये किस रूल के तहत है। जो रूल जिसके तहत ये बनाया गया है उसे आस्की कोडिंग कहते हैं, उसे एक कोडिंग स्कीम, यानी किसी ना किसी जो बाइनरी जो होता है, लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो किसी ना किसी कोडिंग स्कीम के तहत होते हैं। तो आस्की कोडिंग स्कीम को फॉलो करते हुए ए को इक्विवेलेंट रखा गया 01 और पेंटा 01 के, ठीक हो गया। और उसके बाद आ गया हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल में क्या होता है जी, हेक्साडेसिमल, सॉरी हेक्साडेसिमल जो है हैज टोटल 16 नंबर्स, इसके 16 नंबर होते हैं टोटल। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये दो दो नंबर की डेफिनेशंस आ सकती हैं आपको, ठीक हो गया। तो कह रहा जी हेक्साडेसिमल जो है इसमें टोटल 16 नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 15 तक। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जो 10 है, 10 में हमारे पास डिजिट्स दो बिट्स इस्तेमाल हो रहे, देखो ना 1 और 0, 10 के लिए हमारे पास दो हैं। तो मेमोरी में आपको पता है कि दो डिजिट इस्तेमाल करेंगे, दो बिट्स यूज होंगी अलग से। बिट्स नहीं, मतलब कि दो डिजिट का मतलब है कि एक बिट को, एक डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास 8 डिजिट्स चाहिए, 8 बिट्स चाहिए। तो ये काफी स्पेस जो है कॉन्शियस होते हैं हम यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, 10 को ए बना दिया, यानी हेक्साडेसिमल में सिंपली बात अगर हम करें कि जनाब 10 नहीं लिखते हेक्साडेसिमल में, उसकी बजाय ए लिखते हैं, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन ही है ना। तो हमने 10 को ए का सिंबल दे दिया, ठीक है। 11 के लिए हमने बी का सिंबल यूज कर लिया, 12 के लिए सी का सिंबल यूज कर लिया, और इसी तरह 13 के लिए डी, और 14 के लिए ई, और 15 के लिए हमने एफ जो है एज ए सिंबल यूज कर लिया, ठीक हो गया। क्लियर होगी बात। तो हम जो है इनको यूज कर लेते हैं इनकी बजाय। तो ये हमारे सामने जो है हेक्साडेसिमल की नोटेशन आ गई। और एग्जांपल दे रहा है जी 3F2B। 3F2B का मतलब क्या, 3F मतलब 15 और 2B का मतलब है 11, यानी 211। ये इसका एक एग्जांपल है। बाकी ये कि वो कह रहा है जी डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, यूजेस 10 डिफरेंट सिंबल 0 से 9 तक, जबकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होता है, uses 16 डिफरेंट सिंबल्स। हमारे पास 16 0 से लेकर f तक जो है ये सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। कोई भी नंबर सिस्टम है उसके अंदर सिंबल्स ही यूज होते हैं ना, यानी कि यहाँ पर ये 0 1 2 ऐसे सिंबल यूज हो रहे हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज को शो करने के लिए। तो टोटल उसने हमें जो है 3 नंबर सिस्टम दिखाए हैं, ऑक्टल नहीं दिखाया। बहरहाल कन्वर्जन आ गई जी हमारे सामने। हमारे सामने जो है असल चीज है कन्वर्ट करना। ये तो तीन अभी जो पहले पेज में हमने पढ़ा है उसके अंदर हमने 3 नंबर सिस्टम देखे हैं, उनकी डेफिनेशन देखी है, और चौथी डेफिनेशन हमने नंबर सिस्टम की देखी है। इन चारों डेफिनेशन में से इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है एक तो आपको 2 नंबर की बोर्ड में जरूर आ जाएगी, ठीक है। तो इस बात को आपने देखना है कि आपको ये इंशाल्लाह आ जाएंगी पेपर के अंदर। क्लियर होगी बात जी। अच्छा जी, अब आते हैं इनकी कन्वर्जन की तरफ, ठीक है। अब हम इनको देखते हैं कि ये किस तरीके से जो है इनको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहा है जी डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल।
में करने का तरीका। डेसिमल से, अब यहां पर आप एक बात नोट कर लें, जब भी आपने डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है, जब भी हमने डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में जाना है, तो जो मैंने पहले बच्चों को एक फॉर्मूला सिखाया हुआ था, मैंने उसमें रूल्स बताए थे, ठीक है? और ये मेरा रूल नंबर 1 था, यानी आप डेसिमल से बाइनरी में जाना चाहते हैं, तो डिवीजन स्लैश मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस्तेमाल होता है, या ये दोनों इकट्ठे भी हो जाते हैं, ठीक है? तो देखते हैं कहां होते हैं ये लोग। कह रहा है टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, यानी डेसिमल से बाइनरी में जाने के लिए वी डिवाइड द नंबर बाय 2, यानी जिस नंबर सिस्टम में आपने जाना है, यानी बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करेंगे, हेक्सा में जाना है तो 16 से करेंगे, और अगर ऑक्टल में जाना है तो 8 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल वैसे मुझे लग रहा है हमारे कोर्स में ही नहीं है, तो इसलिए छोड़ते हैं, हेक्सा और बाइनरी की ही बात करते हैं। सो टू कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू बाइनरी, जब भी आपने डेसिमल से बाइनरी या हेक्सा में जाना है तो हमें उसके बेस नंबर से डिवाइड करना होगा। अगर बाइनरी है तो 2 से करेंगे, और अगर हमारे पास हेक्सा है तो हम हेक्साडेसिमल है तो हम किससे करेंगे? 16 से करेंगे। अच्छा जी, तो अब आप देख सकते हैं, ये जो डिवीजन है ये कोई नई चीज नहीं है, ये हमने बचपन से सीखी हुई है, एलसीएम जिसको बोलते थे ना, ये वही तरीकाकार है जी। कह रहे जी 2 से डिवाइड करेंगे एंड टेक क्वोशंट एंड रिमाइंडर, हमेशा क्वोशंट आता जाएगा और उसको डिवाइड तब तक करेंगे जब तक हमारे पास रिमाइंडर इन द एंड जीरो नहीं बच जाता, ठीक है? वी कंटिन्यू डिवाइडिंग द क्वोशंट बाय 2 अंटिल वी गेट क्वोशंट जीरो, जब तक हमारे पास क्वोशंट जीरो नहीं आता हम उसको डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है? और आंसर किस तरह से लिखेंगे? वी राइट आउट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर टू ऑब्टेन द वैल्यूज इन बाइनरी। जरा गौर कीजिएगा, 156 हमारे पास एक नंबर है, उसको हम डिवाइड करने जा रहे हैं। अच्छा, डिवीजन स्लैश मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बोला था, यहां हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन कहां इस्तेमाल होगी बेटा जी? पॉइंट से पहले, यानी कि अगर पॉइंट के बगैर नंबर है, जैसे कि ये 156 है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे, और अगर कोई पॉइंट वाला नंबर होगा तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, आई रिपीट माई वर्ड्स, डिवीजन कहां इस्तेमाल होती है? जहां पर पॉइंट नहीं होता, ठीक है? और अगर सपोज करो ये 156.45 होता, तब भी अगर ये हमारे पास 156.45 एक नंबर होता, तो तब भी हम 156 को डिवाइड करते और 0.45 को मल्टीप्लाई कर देते। ठीक हो गया? तो तब भी हम इसको मल्टीप्लाई ही करते, ठीक है? इसको डिवाइड करते, और पॉइंट से जो आगे वाली वैल्यू होती उसको हम क्या करते? मल्टीप्लाई करते। ले जी, इसकी डिवीजन को देख लें, बहुत ही सिंपल है, एलसीएम आप बचपन में लेते रहे हैं। तो 156 को डिवाइड करें तो आप देखें 2 7 द 14, और 1 जो है वो इसके साथ 16 बन जाएगा, इसको मिला देगा। तो 8 पर किया तो 78 से हम डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। 39 पे इसको डिवाइड करेंगे तब भी 0 बचेगा। लेकिन जब 39 को हम डिवाइड करेंगे 19 से, आएगा हमारे पास तो 1 बचेगा, क्योंकि 19 2 पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है इसका हमारे पास 38 बनता है, ठीक है ना? तो 38 की बजाय 1 बच गया हमारे पास। इसी तरीके से 2 को 9 से अगर डिवाइड करें हम, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 18 आता है, तब भी हमारे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। इसी तरीके से 2 को 4 से हम जो है वो मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, तो रिमाइंडर 1 बच गए। इसी तरीके से 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। इसी तरीके से 1 पे करेंगे तो 0 बचेगा, और 1 को ऐसा चाहिए यहाँ पर ही खत्म हो गया। बहरहाल ये एक स्टेप एक्स्ट्रा होता है, 1 तक ये काफी था। बहरहाल 0 आएगा और 1 इस तरफ आ जाएगा, ठीक हो गया? तो अब हमारा आंसर ये देखें, नीचे से लेफ्ट से राइट साइड ऊपर जाएगा, ठीक है? ये एरो बना के उसने दिखाया भी हुआ है। तो हमारा आंसर आ रहा है 0 1 0 0, फिर 1 1 1, फिर 0 0, ठीक है? दिस इज आवर आंसर। तो वो कह रहा है जी, शोज द मेथड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, रिमाइंडर आर टेकन फ्रॉम बॉटम टू टॉप टू प्रेजेंट द बाइनरी नंबर। सो 156 जो डेसिमल में था, वो उसका आंसर हमारे पास क्या बन गया? 1 0 0। ये एक जीरो जो लेफ्ट साइड पे था, उसको आप लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 1 0 0 1 1 1 0 0, दिस इज आवर आंसर इन बाइनरी। और जब आप किसी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो बेस जरूर बताते हैं, ठीक हो गया? तो बेस उसने बता दी। क्लियर होगी बात? चलें जी, बहरहाल उसके बाद जो है वो कह रहा है कि बाइनरी से अगर आपने बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में आना है तो क्या करेंगे? बाइनरी नंबर सिस्टम से, अब यहाँ पर अगेन जो है मैंने आपको बताया कि अगर आपने डेसिमल से बाइनरी में आना है तो हम क्या करते हैं?
डेसिमल से बाइनरी में आए तो डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेरा रूल नंबर 2 है, जिसमें आपने डेसिमल में जाना है किसी भी नंबर सिस्टम से, चाहे बाइनरी में है, ऑक्टल में है, या आप जो है हेक्साडेसिमल में है, तो क्या करते हैं उसमें हम पावर मेथड या एक्सपेंशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देख लें आप, बाइनरी से आपने डेसिमल में आना है। द कन्वर्जन ऑफ अ नंबर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू डेसिमल नंबर सिस्टम इज एक्सप्लेन्ड बिलो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। यानी यहाँ पर हम ये बात नहीं करेंगे, बल्कि डेफिनेशन में लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन मेथड या फिर पावर मेथड। लेकिन इसके अंदर हम पावर बनाते हैं। हमारे सामने एक नंबर दिया गया 1 और उसके बाद 0 0 0 0 0 1, यानी कि 1 के बाद पेंटा 0 है और फिर 1 है। तो अब आपने लेफ्ट साइड से शुरू हो जाना है, 1 इंटू 2। अच्छा, पावर अभी नहीं बनानी, इसने पहले बना दी है। बहरहाल 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, जितने जीरो हैं, हर इन जो भी डिजिट आपके सामने, चाहे 0 है चाहे 1 है, उसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 2 से और आपस में उनको प्लस करवाना है। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेथड, या फिर इसको हम जो है पावर मेथड भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? तो किया क्या हमने, जितने भी नंबर हैं उन सबको मल्टीप्लाई किया और आपस में उनको ऐड करवा दिया। सो 1 इंटू 2, उसके बाद प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, फिर प्लस 1 इंटू 2। ठीक है? अब करना क्या है, राइट साइड से आपने जो है उसकी पावर बनानी शुरू करनी है हमेशा राइट साइड से, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ये जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं, खाली डेसिमल नहीं, ये सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम है, और इनमें वही जो बचपन में आप यूनिट टेंथ वाला सिलसिला करते आए हैं, उस तरीके से इनकी पावर बनती है। ठीक है? तो आप देखें कि यूनिट हमेशा राइट साइड से जो होता है, और यूनिट मतलब 0 पावर, और 10 का मतलब है कि 1 पावर, इसी तरीके से 2 का मतलब है 2 पावर, सॉरी 100 का मतलब है, और इसी तरह से 1000 मतलब 3 पावर, और 4 5 6 इस तरीके से आप इंक्रीज करते जाएंगे। तो आप देखिए कि यहाँ पर 1 है मल्टीप्लाई हो रहा, तो 2 को 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है। उसके बाद 5 0 एज इट इज आ जाएंगे, इनको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और आखिर में हमारे पास चूंकि 2 रेज़ पावर 1 0 है, समथिंग पावर 0 इज इक्वल 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, तो ये 1 आ गया, और 65 आपका आंसर जो है आ चुका है इसके अंदर। ले जी, तो ये कन्वर्जन हमारी हो गई। अब नीचे जो है इसके स्टेप्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है, कौन से स्टेप थे, अभी हम देख लेते हैं इन स्टेप्स को। जी, नीचे उसने स्टेप्स भी करवाए हैं, हालांकि इसकी ऐसा जरूरत नहीं है। जी, तो पहले पेज पे हमने जो है इसकी डेफिनेशंस देखी हैं, ठीक है ना, और अब इंशाल्लाह दूसरे पेज में हमने जो है कन्वर्जन में, आज हमने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा है, और उसके बाद हमने बाइनरी टू डेसिमल देखा है, और उसके स्टेप्स बता रहा है वो। राइट डाउन द बाइनरी नंबर इन, जो है जितने भी नंबर है उनको लिखा, उसके बाद लिस्ट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। वही बात जो मैंने आपको उर्दू में समझाई है वो इंग्लिश में सारे लिख के बता रहा है। बहरहाल इन स्टेप्स की कोई ऐसा अहमियत नहीं होती, असल तो है बात परफॉर्म करना। ठीक है? द पावर ऑफ 2 स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड्स एट 6। क्यों 6 पे होगी? क्योंकि वैल्यूज जो है वो 7 है, जितनी होंगी उतनी पावर तक ये चला जाएगा। मल्टीप्लाई 2 करस्पॉन्डिंग पावर टू ईच वैल्यू, वही वो बता रहा है जी। उसके बाद कंप्यूट ईच वैल्यू, ऐड ऑल द वैल्यूज, राइट द आंसर अलोंग विद इट्स बेस इन सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का मतलब है छोटा करके उसकी बेस भी आपने जाहिर करनी है। ठीक है? क्लियर होगी बात जी? तो आज हमने सिर्फ 2 को हमने कन्वर्ट करना देखा है जी। पीरियड का टाइम खत्म हो गया है, और अगर कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक हो गया?